खाली पड़े हैं, जितनी मर्जी की बात ये कहते हैं ना, भोग करो और उसके बाद जब निवृत्त हो जाओ, जब वासना खत्म, जब पता लग जाए कुछ नहीं है इसमें, तब भक्ति करो। फंडा यही है ना उनका। सर उन्होंने तो सब बोले, लेकिन बात वही है, आमतौर पर चाहे ऐसे कह लो चाहे ऐसे कह लो, पकड़ाए कान ही जाते हैं, क्योंकि वहाँ की जो भगत है जो आते हैं वो सब बताते हैं, हर चीज़ A to Z स्टोरी बताते हैं कि हमने हमारे साथ क्या क्या हुआ, हमने क्या क्या किया, सब कुछ बता के फिर बैठते हैं हमारे सामने आकर। तब मैं एक ही सवाल पूछता हूँ कि जो आपने किया उससे आपको संतुष्टि मिल गई क्या? अब आपका मन कहीं भागता है क्या? वो कहते हैं जी बिल्कुल 100% भागता है, जबकि इतना भोग कर लिया कि आप सोच भी नहीं सकते कितना भोग किया, क्योंकि ये वो बाल्टी भरना चाहते हैं जिसके नीचे तली नहीं है। मैं कहता हूँ सारा समुद्र गिरा दो उस बाल्टी में, हाँ यही वो हो रहा है, खत्म नहीं होने का, यही हो रहा है। वो नहीं भरेगी बाल्टी। अगर 2 बूंद ऊर्जा भी बनती है तो जब तक वो लीक नहीं हो जाती वो तब तक। इसी को हम बताते हैं कि वो ना लीक हो और आप तृप्त हो जाओ। यही सार शब्द का भेद है, यही, क्योंकि वो ऊर्जा का स्रोत है। हम अपने ही आनंद को ढूंढना चाहते हैं, लेकिन हम ले कहाँ से रहे हैं? हम तत्वों में ढूंढ रहे हैं। जो आपका अपना निज आनंद है, आप उसको तत्वों में ढूंढ रहे हो कि इससे मिल जाए। मैंने नया सोफा लिया, मैं खुश हूँ। कब तक? जब ये पुराना, आप कारें देखो नई नई, जब बंदा नहीं लेता, 1 खरोच मार दी ना किसी ने, 100 वाली दे देगा। वही कार 10 साल पुरानी हो जाए, इस पे ट्रक भी भिड़ के चला जाए, तब भी कहेगा चल कोई बात नहीं, पुरानी कार वही है, आप वही हो, पैसे उतने ही लगे हैं, 10 साल बाद भी उतने ही तो पैसे लगे हुए हैं। पैसों में तो कोई कमी नहीं हुई ना, बल्कि और लग गए हैं ज़्यादा, उसको डेंट पेंट कुछ कराने में, साफ कराने में बड़े ही हैं पैसे, घटे नहीं हैं। लेकिन फिर भी आपकी मन की एक अवस्था होगी कि चल कोई बात नहीं, जाने दें, क्योंकि आपको जितना आनंद चाहिए था आपने उससे ले लिया। अब आपका आनंद कहीं और ढूंढ रहे हो आप। समझ रहे हो? पिताजी की घड़ी है, माता की घड़ी है, किसी ने गिफ्ट दी है, वो 100 साल भी हो जाए पुरानी, वो तब भी उतनी प्यारी है। क्यों? वो किसी प्यारे ने दी है। समझ रहे हो? इसी प्रकार जब हम निज आनंद को ढूंढते हुए हम तत्वों में उलझ जाते हैं और तत्वों में आनंद ढूंढने लग जाते हैं, वही हमारा परमात्मा से बिछोड़ा होता है। सीधी सी बात। अगर आप भोग से बचना चाहते हो तो उसका एक ही रास्ता है कि आप उससे ज्यादा महान चीज को पकड़ो। जी, ये बात, उससे ज्यादा अच्छी चीज को पकड़ लो कि आपका ध्यान कभी नीचे जाए ही ना। यही बात तो मैंने बोली उन लोगों से जब मैं रामपाल जी के यहाँ ध्यान करने के लिए गया। मैंने कहा मेरे को मेरे फ्लैट में से कोई धक्का मारे, मैं धक्का लगवाने को तैयार हूँ, लेकिन मुझे हाँ बंगला दो, मुझे महल दे दो, मेरा फ्लैट से मुझे धक्का मार दो। हाँ। तो उन्होंने कहा अभी ना आप ABCD के ज्ञानी हो। उन्होंने पिछले 20 सालों को निरर्थक कर दिया। उन्होंने कहा कि आप ABCD ओम ओम ये सब करो। अच्छा। और मैं तब से कर रहा हूँ, उसका कुछ बेनिफिट्स भी हुए हैं। ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो गया, शुगर मेरी 250 से 150 हो गई। देखो फिर समझ लो ये कैसे होता है। हमारा शरीर जो बना है 5 तत्वों से बना है, और हमारा शरीर चक्रों से बना है। हमारे बॉडी के अंदर चक्र है। चक्र से क्या होता है? इससे केमिकल रिलीज होते हैं। आप ग्लैंड्स पढ़ोगे ना, ग्लैंड्स, ये ग्लैंड्स ही चक्र हैं, ग्लैंड्स ही चक्र हैं। गले का ग्लैंड खराब हो गया, थायराइड हो जाएगा जी, ठीक है ना। जब आप मंत्र जाप करते हो, हर ग्लैंड के लिए ऋषि मुनियों ने एक वाइब्रेशन दिया हुआ। ओम क्लिंग हरिंग चिंग। टोन चेंज हो जाती है, जब टोन चेंज होती है तो ये आपके ग्लैंड्स पे वर्क करने लग जाता है। ये एक वाइब्रेशंस हैं। आप केवल नेट पे सर्च करो वाइब्रेशंस ऑफ ग्लैंड्स, यानी चक्रों की ध्वनि। वहां पर आपको ध्वनि साधना बताई जाएगी, 7 प्रकार की ध्वनियां निकाली जाएंगी। आपने उसमें कोई मंत्र नहीं जपना है, केवल उन ध्वनियों को सुन लोगे ना और आप एकदम जागृत हो जाओगे। जैसे डीजे बजता है, कोई गाना बहुत अच्छा चलता है, पैर अपने आप थिरक रहा है, क्यों? ध्वनि। कोई गाना बढ़िया चल रहा है, ध्वनि पे थिरक रहा है। कौन थिरका रहा है? गुदा चक्र। जो गुदा चक्र है ये आपका डांस करने का चक्र है। जब तक इसमें आनंद नहीं आया ना, आप जितने मर्जी गाने सुन लेना, आपका पैर नहीं थिरकेगा। आप आयुर्वेद पढ़ोगे, उसमें बिल्कुल क्लियर लिखा है कि गुदा चक्र पर जो गणेश बैठे हैं, जब वहाँ पर आप गुदा चक्र वाली जो ध्वनि मिलेगी आपको, तब आप नाचना शुरू कर दोगे जी, ठीक है ना। हर चक्र की अलग वाइब्रेशन है, अलग मंत्र दिया गया है उसके लिए, केवल उसको एक्टिव करने के लिए। जब एक्टिव होंगे तो सिक्रीट करेगा, सिक्रीट करेगा तो आपके अंदर जो बीमारियां हैं वो अपने आप ठीक होने लग जाएंगी। वात पित्त कफ 3 प्रकार के शरीर होते हैं। हमें तो यही नहीं पता हमारा शरीर है किस प्रकार का और हम भोजन किस प्रकार का खा रहे हैं। जब हम उल्टा भोजन खाएंगे हम बीमार हो जाएंगे। अब क्या करना है? लाइफ स्टाइल डिजीज बन गई, मुझे बीपी हो गया, मुझे शुगर हो गया, मुझे ये हो गया, वो हो गया। अब इसके 2 रास्ते हैं, या तो अपना लाइफ स्टाइल चेंज कर दो,
या फिर इन चक्रों को साध लो। या तो बीमारी जो आ रही है जिसके कारण उस कारण को छोड़ दो, या फिर डॉक्टर को अपना लो। डॉक्टर क्या है? सेल्फ डॉक्टर हो आप लोग। आपके अंदर एक इम्यून सिस्टम नाम का डॉक्टर बैठा है जो खुद ही डॉक्टरी करता है सारी। जी। आप ना बीमारी की दवाई लो, 4 दिन में ठीक हो जाओगे, बुखार अपने आप ठीक हो जाएगा। आपकी कट लग गया, मत लगाओ, तो कोई क्रीम नहीं लगाओ, कोई डॉक्टर का कोई एंटीबायोटिक, अपने आप भरने लग जाएगा। वो कौन भर रहा है भाई? वो कौन भर रहा है? इम्यून सिस्टम। जी। तो 2 प्रकार से होता है, या तो अपना वात पित्त कफ पूछ लो, डॉक्टर आयुर्वेद से जाके, वैदिक डॉक्टर से जाके पूछ लो कि मेरा शरीर बता दो भैया, वात का है, पित्त का है, कफ का है। उसके हिसाब से आप अपना डाइट चार्ट बनवा लो। आप जीवन में कभी बीमार और बीमारियां आपके पास नहीं होंगी, गारंटी है। क्योंकि जब हम प्रकृति के प्रतिकूल काम करते हैं तब हम परेशान होते हैं। हम प्रकृति के अनुकूल काम करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लोग खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, चाउमीन खा रहे हैं, ये खा रहे हैं, अरे तुम पहले देख तो लो तुम्हें सूट करेगा कि नहीं करेगा। हर चीज प्रकृति है। आग अलग है, पानी अलग है। आग पे अगर आप पानी छिड़कोगे तो प्रकृति के प्रतिकूल काम हो रहा है, वो बुझ जाएगी, ठीक है ना। और आग में लकड़ी दोगे, घी लगाओगे तो वो और जलेगी। घी भी पानी जैसा ही है, दूध से घी बनता है। दूध फेंक दो आप आग पे, क्या होगा? बुझ जाएगी। और घी फेंकना आग पे और डबल हो जाएगी। क्योंकि हर तत्व की प्रकृति अलग है, हर शरीर की प्रकृति अलग है, ठीक है। तो इन चीज़ों को अध्यात्म से छोड़ दो, निकाल दो कि मुझे इससे फ़ायदा हुआ शारीरिक। ये सब मंत्रों का खेल है, ये सब इन 7 चक्रों का खेल है। हमारा काम क्या है? हमारा काम है इन चक्रों से, इन देहियों से परे अपने आत्म स्वरूप को जानना। हम अपने आत्म स्वरूप में आ गए, अब हमें ना तो किसी चक्र की जरूरत है, ना किसी 5 तत्वों की जरूरत है। कब तक? जब तक हम इस दुनियादारी में हैं। भक्ति के लिए हमें किसी की जरूरत नहीं है। भक्ति के लिए केवल अपने आप को जानना। और ये जैसे मैंने ये पहना हुआ है सारा, ये मैंने बोझा लादा हुआ है अपने ऊपर। मैं मुझे उतारूंगा, मैं धोती उतारूंगा, कुर्ता उतारूंगा, रुमाल फेंकूंगा, लास्ट में क्या बचेगा? मैं ही बचूंगा। और मेरे सिवा जो कुछ भी मैंने पहना हुआ है वो असत्य है। आत्मा ने जो कुछ भी धारण कर रखा है वो असत्य है। चाहे वो मन है, माया है, 3 गुण है, 5 तत्व है, 25 प्रकृति है। जब आप सब कुछ छोड़ दोगे तो लास्ट में क्या बचेगा? आप ही बचोगे। वही सत्य है। आप समाना आप में, और प्रगति ज्योति अनंत, साहिब सेवक एक संग, खेले सदा वसंत। आपका ही जो निज स्वरूप है वो साहिब है। सत्य स्वरूपी नाम साहिब का, सो निज नाम हमारा। मेरा नाम और परमात्मा का नाम एक ही है। बस मैं उसको भूल के जीव कहला रहा हूँ और वो उसको याद रखे हुए, इसलिए वो परमात्मा कहला रहा है। और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। नहीं कबीर नहीं धर्मदास, अक्षर एक सब घट ही निवास। वाही को सतपुरुष कहिए और आदि अंत अक्षर गह रहिए। सिंपल सी बात है, लेकिन इतनी सी बात इनको नहीं समझ में आ रही। इस यहाँ तक आने में हमें यात्रा करनी पड़ेगी।